इसमें अर्न वैल्यू मेथड में क्या होगा कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्या है, कुछ सीनियर्स होंगे, हमारे एक्सपर्ट होंगे। आफ्टर द सिस्टम डिज़ाइन इज़ कंप्लीट, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामर हुज जॉब इज़ टू डू द डिटेल डिज़ाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग में एंटर द प्रोजेक्ट। मीन्स क्या है, आफ्टर द सिस्टम डिज़ाइन इज़ कंप्लीट, जब सिस्टम डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, जो प्रोग्रामर है उनकी जो जॉब है, क्या जॉब है, उनकी डिटेल कैसे की, क्या डिज़ाइनिंग की है, कोडिंग क्या की है, टेस्टिंग किस तरह से की है, प्रोजेक्ट में जो भी आपने किया है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है, तो वो सारी क्या है, हम डिटेल कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। ड्यूरिंग दीज एक्टिविटी प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पीपल, तो क्या है, प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, प्रोग्रेस ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट आर इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, जब एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उस एक्टिविटी के दौरान प्रॉपर वे से मॉनिटरिंग की जाएगी उन पीपल्स की, ठीक है, जिन जिन को क्या दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है, जैसे डिज़ाइनिंग के लिए दिया हुआ है, कोडिंग के लिए अलग है, टेस्टिंग के लिए अलग है, तो उन सब के लिए, उन सब के क्या हो रहा है कि मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो अपना वर्क जो है वो प्रॉपर वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। An effective method of monitoring the process of project is the earned value method। अब क्या है इसमें, जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है उसमें सबसे इफ़ेक्टिव मेथड क्या बोल रखा है, एक इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्या है हमारा, प्रोजेक्ट सॉरी अर्न वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, दिस मेथड यूजेज अ समरी टास्क प्लानिंग शीट, ठीक है। ये क्या है, एक ये दिस मेथड यूजेज, ये मेथड क्या यूज़ करता है, समरी टास्क प्लानिंग शीट यूज़ करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विच यूजेज अ गैंट चैट विद ईच टास्क हैविंग एन एंट्री इन द चार्ट। तो क्या होगा इस जो शीट में है कि वो क्या करेंगे, हम गैंट चैट का यूज़ करेंगे जिसमें क्या हर टास्क की एंट्री की जाएगी, जो जितने भी टास्क इन्वॉल्व हैं आपके उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो सभी की क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। ईच टास्क हैज़ द माइलस्टोन मार्क्ड इन STPS लाइक डिटेल डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। मीन्स क्या है, इसके अंदर हाँ, जो जितने भी टास्क हैं उनको मार्क किया जाएगा, जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल डिटेल्ड डिज़ाइन की डिटेल होगी, कोडिंग की होगी, टेस्टिंग की होगी और इंटीग्रेशन की होगी, ठीक है। ईच माइलस्टोन ऑफ अ टास्क इज़ असाइन एन अर्नड वैल्यू, ठीक है। तो हर माइलस्टोन को क्या असाइन किया जाएगा, जो भी टास्क है उसको क्या है, अर्न वैल्यू, विच इज़ द वैल्यू दैट विल बी अर्न ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस माइलस्टोन। तो यानी जो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू नोट डाउन कर ली जाएगी, ठीक है। द सम ऑफ असाइन वैल्यू फॉर ऑल द माइलस्टोन इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट असाइन द दिस टास्क। यानी जो भी क्या है, सम ऑफ असाइंड वैल्यू फॉर द ऑल माइलस्टोन, मतलब जो हमने असाइन की थी वैल्यू, यानी एस्टिमेट जो हमने लगाए थे हर टास्क की, वो हम क्या करेंगे, किसके इक्वल होनी चाहिए, जो एक्चुअल जो का कॉस्ट हुई है उस टास्क के, तो उसके इक्वल हम करेंगे, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम द टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम शीट। मीन्स क्या है कि हम एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, द टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम शीट। अब टाइम शीट से हम देखेंगे कि हमने जो पर्टिकुलर किसी भी टास्क की हमने टोटल कॉस्ट मतलब कितनी स्पेंड हुई है, ठीक है। बोथ both earned value with the total cost spent on the project is compared, and a project manager determines how far the project is deviating from the initial estimate, and then the necessary action are taken care into। मीन्स क्या है कि मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो देखेगा जो हमने पहले एस्टिमेट लगाई थी, जो भी वैल्यू वो
एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिफरेंट है। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है, अगर डिफरेंस आता है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या एक्शन प्लान करना चाहिए, तो वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है कॉस्ट शेड्यूल माइलस्टोन ग्राफ। इसमें क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द प्लान कॉस्ट ऑफ डिफरेंट माइलस्टोन। तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्लान हमने कॉस्ट की जो प्लानिंग की थी डिफरेंट डिफरेंट टास्क के रिगार्डिंग, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द अचीविंग द माइलस्टोन। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारी टास्क को परफॉर्म कंप्लीट होने की, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बाय हैविंग बोथ द प्लान cost versus milestone and the actual cost value milestone on the same graph. The progress of the project can be graphed easily. यहाँ पे देखो, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाई है, वो दोनों के दोनों हम क्या करेंगे, उस ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वन कर्व इज़ द प्लान कोस्ट एंड प्लान शेड्यूल। जो फर्स्ट जो हमारा कर्व है वो तो है एक हमारा जो प्लान, हमने जो कोस्ट प्लान की है, एस्टिमेट लगाया है, और जो शेड्यूल हमने प्लान की है उसका कर्व है। इन विच ईच इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ मार्क्ड। यानी जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनको हम मार्क कर लेंगे। दिस कर्व कैन बी कम्प्लीटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट प्लान इज़ मेड। मीन्स क्या होगा, प्लान के बाद ये कर्व हम डिज़ाइन करेंगे। सेकंड कर्व रिप्रेजेंट द एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल शेड्यूल एंड द एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ द माइलस्टोन इज मार्क्ड। अब क्या है, सेकंड जो कर्व है हमारा वो किस चीज़ का है, वो है हमारा एक्चुअल कॉस्ट का, एक्चुअल शेड्यूल का, ठीक है, और एक्चुअल अचीवमेंट का। हमारा जो सेकंड जो कर्व है, ये जो डॉटेड वाला है वो है आपका एक्सपेक्टेड, एंड जो लाइन वाला है जो डार्क है वो आपका है एक्चुअल। ठीक है, thus for each milestone the point represent the time when the milestone is achieved and the actual cost of achieving it are marked. ठीक, for each of these milestones some budget has been allocated based on the estimate. The project was within budget when PDR preliminary डिज़ाइन रिव्यू अ माइलस्टोन वॉज कम्प्लीटेड इट इज़ स्लाइटली ओवर बजट। मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे बजट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी जो टास्क का हमने एक्चुअल जो बनाया है वो, ठीक है, तो हम मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवर हो सकता है हमारा बजट, लेकिन ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा हमारा डिफरेंस हो। ठीक है, it can be determined by adding the earned value of all the completed milestone for that task. By comparing the earned value within the total cost spent, the project manager can determine how far the project is deviating from the initial estimate, then take the necessary action. अगर यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने एस्टिमेट लगाया था और जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम क्या, जो मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसके रिगार्डिंग नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि उसे क्या सॉल्यूशन निकालना है कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल जो भी शेड्यूल है और जो एस्टिमेट हमने लगाया था उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग नेसेसरी एक्शन प्लान करेगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर देंगे ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लास ले सकूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।